हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आज हम पहली बार ब्लॉग बनाए हैं। अगर कोई गलती हुआ तो माफ़ करिएगा। तो धनंजय मेरे घर आया, बोला कि भैया चलिए फ़िल्म देखने, साबरमती बहुत अच्छा आया है और यूपी में टैक्स फ्री हो गया है। उसने टिकट भी बुक कर दिया था, तो हम कहे ठीक है चलो चलते हैं, घूम के आते हैं। और फिर टाइम 2:40 का था, 2:15 हो गया था घर से निकल, मतलब घर पर ही हम लोग को हो गया था। फिर हम कपड़ा पहने और घर से बाहर निकले। गाड़ी था नहीं, तो बगल में एक दुकानदार है मेरे दोस्त, हमने उनकी फुरफुरैया गाड़ी मांग ली। फुरफुरैया गाड़ी टीवीएस की जो होती है, उसको फुरफुरैया कहते हैं हम। तो उसमें गाड़ी में तेल कम था, तो पेट्रोल वाले भैया के यहाँ आए, हम लोगों ने 100 रुपये दिए और बोला टंकी फुल कर दीजिए। तो उन्होंने कहा 100 रुपये में फुल नहीं होता है, गाड़ी लेके भाग जाओ यहाँ से। फिर बोला जो होता है वही डाल दीजिए। उन्होंने डाल दिया। फिर किक मारते मारते शरीर थक गया। अब कैसे कैसे गाड़ी चालू हुआ। फिर हम लोग 80 की स्पीड से भागते 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 और लक्ष्मी मंदिर पार किया। लक्ष्मी मंदिर पार करते हुए फिर आए हैं पांडेपुर की तरफ। पांडेपुर में आए तो इतनी जाम, और हम लोग का दिल की धड़कनें बढ़ती रह गई कि अरे यार कहीं सिनेमा छूट न जाए, छूट न जाए, छूट न जाए। 2:55 सॉरी, 2:25 हो गया था। बस 15 मिनट और बचा था। हमें 15 मिनट तक ले पहुंचना था। जय हनुमान जी की, सॉरी, मंदिर आ गया था। और फिर हम लोग पांडेपुर पार करके पुलिस लाइन पहुँचे। पुलिस लाइन पहुँचने के बाद यहाँ पर सामने जो फील्ड दिख रहा है, इसमें हम लोग सुबह पहले दौड़ने आया करते थे। सुबह 4 भोर में उठते थे, दौड़ते थे, खाते थे। और कोई मुख्यमंत्री आता है, उनका हेलीकॉप्टर भी यहीं लैंड होती है। उसके बाद हम लोगों ने फिर कैमरों को फेस अपनी तरफ किया और 80 की स्पीड से भागते हुए चले आए कचहरी की तरफ। और कचहरी पाया, देखा यह भयंकर जाम, देख कर दिल खुश हो गया। इतनी जाम थी कि क्या बताएं। हम संडे की वजह से जाम हो जाता है ना, वैसे मंडे रहता है तो मार्केट खुला रहता है, लोग आना जाना बना रहता है। संडे के लोग घूमने फिरने निकलते हैं, बहुत दिक्कत परेशानियाँ झेलना पड़ जाता है। उसके बाद हम लोग रोड़ा नदी पे आते हैं। रोड़ा नदी पर ढेर सारे भगवा झंडे लगे हुए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले ही, करीब 2, 3, 4, 5 दिन पहले आए हुए थे, इसलिए सजना धजना कंटिन्यू बना हुआ था। यह देख रहे जो टावर है ना, ये टीवी टावर है, बनारस का बहुत फेमस टीवी टावर है। रात में तो बहुत खूबसूरत लाइट जलता है, बट दिन में है इसलिए बंद पड़ा हुआ है। ट्रैफिक वाले भैया ने हम लोग को रोक दिया। हम लोग कैसे कैसे वहाँ रुके हुए थे। बस ट्रैफिक का लाइट जैसे ग्रीन हुआ, बस हम लोग गाड़ी चालू किए, सीधे 80 के स्पीड से भागे चले आए हैं। हम लोग कंटोनमेंट क्षेत्र एरिया में आ चुके हैं। और यहाँ पर आप कैंटोनमेंट आएंगे तो देखेंगे ढेर सारे बड़े बड़े जो बिल्डिंग खड़ी है ना, ये होटल है। जैसे कि होटल सूर्या इसमें है, जिरास है, रेडिसन है, रामाडा है, और बहुत सारे होटल हैं, नाम उतना हमें याद नहीं है। बट इसमें बैंक भी है और गाड़ियों का शोरूम भी है। यहाँ से जब भी आप गुजरेंगे ना, तो इसमें जो एसी चलती है, एसी, उस दरवाज़ा खुलने पर से लगता है रोड पे एकदम ठंड चल माहौल आ गया है। फिर पेड़ पौधा शांति इतनी बनी रहती है, बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। यह मेरा फेवरेट स्थान भी है, मतलब फेवरेट जगह भी है। अक्सर मैं जे मॉल घूमने आया करता था। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग जे मॉल आ चुके हैं। यहाँ पर गाड़ी को पार्किंग में लगाना है, तो पार्किंग वाले भैया के यहाँ पहुँचते ही हमने खट से गाड़ी किनारे लगाया और बोला भैया खट से मेरा टिकट काट दीजिए। उन्होंने बोला 30 रुपये दो। 30 रुपये देने के बाद हम लोगों ने पर्ची लिया और सीधे खका खका 80 की स्पीड से पहुँचे चले आए जे मॉल के पार्किंग में। यहाँ पर गाड़ी हम लोगों ने पार्क किया और सीधे बेसिंग में आ गए। बेसमेंट में आने के बाद ढेर सारे गाड़ी 4 व्हीलर पार्क थे। उसके अंदर से रास्ता हम लोग पकड़ लिए। देखे तो टाइम बहुत कम था, तो 6 मिनट के बचा था, तो हम लोग सीढ़ी से ऊपर भागते चले आए। 1, 2, 3 धनंजय के भागो कमान, धनंजय भागो कमान। हम लोग भागते भागते चले आए यहाँ तक ले। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीढ़ियाँ करीब करीब 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला, हाँ तीसरे तल्ले पर चढ़ के फिर हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर शीशे में से ढेर सारे नीचे गाड़ी छोटी छोटी दिख रही हैं। बड़े ऊपर चले आए हम थक गए थे, मैं सांसें फूलने लग गई थी हम लोग के दौड़ते दौड़ते दौड़ते। फिर फाइनली वापस ऑफिस पहुँचे हम लोग। यहाँ पर 2-4 फ़ोटो शूट करवाए हमने। फिर उसमें हम लोग गए, बोले बुक माई शो से हम लोग का टिकट बुक है, तो उन्होंने हम लोग को अंदर एंट्री किया। फिर हम लोग यहाँ वीडियो बनाए, घूमे फिरे, यहाँ पर पॉपकॉर्न खाएँ, स्वीट कॉर्न खाएँ, कोल्ड ड्रिंक पिए। फाइनली ऑडिट 2 में हम लोग का था, तो ऑडिट 2 में अनाउंस हुआ कि ऑडिट 2 खुल गई, आप लोग जा सकते हैं। तो ऑडिट 2 की तरफ हम लोग को कदम धीरे धीरे बढ़ते चले गए। रास्ते में बैनर दिखा हमें भूल भुलैया 3 का, तो भूल भुलैया 3 फिल्म अभी लॉन्च नहीं हुआ, हो सके 2-4 दिन बाद लॉन्च हो जाए। फिर एक आंटी जी मिले, आगे पड़ गए, सॉरी वो आगे थी, हम पीछे। अब हमें आगे जाने न दें, ना वीडियो बनाने दें, तो हम भी पीछे पीछे लगे हुए थे, धीमे 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 चलते, उसमें क्या करना है। अंदर जाते एकदम ठंडी का माहौल आ गया, तो ठंडा का मौसम भी था, बस एसी चला दिए लोग और ठंडा का माहौल हो गया। अंदर जाते ही एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ था सिनेमा हॉल पर। हम लोगों ने पहले पढ़ना शुरू कर दिया उसको, क्या है कैसे है। फिर हम लोग का सीट था G10 और 11।
तो हम पहले समझ नहीं आ रहा था कौन सा है, कहाँ है। तो एक भैया खड़े थे, उन्होंने टिकट दिखाया हम लोगों ने, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से वहाँ चल जाइए। हम लोग गए वहाँ पर, आराम से बैठे कुर्सी पर। आवश्यक सूचना लिखा था कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मार पिटैया नहीं करनी है, वगैरह वगैरह। हम और धनंजय आराम से सुख चैन से बैठे थे। पूरा सिनेमा हॉल खाली था। तो हमें लगा कि साबरमती फ़िल्म जो है लगता है कुछ खास नहीं है, इस वजह से सिनेमा हॉल खाली है। बट हम लोगों ने फ़िल्म देखा, कुछ जो घटना हुई थी सन 2002 में, उसके बारे में बताया गया था, जानकारी काफ़ी मिली। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कुछ क्लिप है। इससे जानकारी मिलती है कि कब कहाँ कैसे क्या हुआ था, कैसे आग लगा था, कितने लोग मरे थे, उन लोग क्या नाम था। फ़िल्म काफ़ी बढ़िया थी। फ़िल्म ख़त्म होने के बाद हम लोग सीधे बाहर एग्जिट की तरफ आते हैं और देखते हैं, अरे बाप रे बाप, ये तो शाम हो गया है, एकदम अंधेरा हो गया। हम कि यार बहुत लेट हो गया, क्या घर बोले चलना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने बाहर आया देखा बाहर शीशा हुआ लगा था और ढेर सारे लोग उतर रहे थे नीचे, और सामने एक कौवे के झुंड उड़ रहे थे। हम कि कहीं राहुल गांधी वाला कौवा तो नहीं है जो यहाँ कौवे उड़ रहे हैं, यहाँ ऐसे वैसे कर रहे हैं। आप लोग भी सामने देखिए, ढेर सारा कौवा उड़े कि नहीं उड़ रहा है। फिर सीढ़ी, हाँ देखिए उड़ रहा है ना कौवा। फिर उसके बाद हम लोग सीढ़ियों से 80 की स्पीड से नीचे आए और देखिए यहाँ पर सारे घर के काम मतलब मिल जाते हैं। अक्सर हम और मेरी पत्नी आते थे यहाँ पर, तो वहाँ से कोल्ड ड्रिंक लें, बिस्कुट लें, हम लोग नमकीन लें, सस्ते मिल जाता है। वही सीढ़ियों पर बैठ खाया करते थे, पानी पिया करते थे। उसके बाद हम लोग घुमा फिरा करते थे। फाइनली धनंजय बोला कि भैया लेट हो रहा है, 5 बजने वाला है, कहीं का ज़्यादा लेट ना हो जाए। इस लोगों ने हम लोग गाड़ी निकाला और टिकट गार्ड भैया को थमाया और 80 के स्पीड से भागते 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 हम लोग आ गए रोड पर। रोड पर आया, धनंजय बोला भैया देखिए कौवा फिर परेशान कर रहा है। हम क्या साला कौवा क्यों पीछे पड़ा है मेरे। हम के राहुल गांधी कौवा इसलिए पीछे पड़ा होगा। फिर हम लोगों ने आया सीधे कचहरी पार करते हुए, जितने होटल थे उन लोग को पार किया और पार करते करते हुए आ गए यहाँ पर। आगे एक होटल है प्रदीप, वही पे सोचते हम लोग का इच्छा तो रुक के खाने के लिए, मगर धनंजय बोला कि नहीं भैया नहीं खाना है, नहीं खाना है। तो फिर हम लोग फिर उड़ा नदी पे आए। उड़ा नदी पे सामने एक आरती उरती होती वहाँ छोड़ दिए। फिर जलान पे आए हम लोग। जलान में रुकने की इच्छा थी, मगर देखे संडे की वजह से भीड़ ज़्यादा थी। हम लोगों ने गाड़ी फिर घुमाया, फिर सीधे कचहरी चौराहे पर आ गए। कचहरी चौराहा पर आते हुए उसके बाद धनंजय बोला कि भैया देखिए आगे चश्मे की दुकान है, वहाँ हम काम करते थे। हम बोले एक फेमस की मिठाई की दुकान है, वहाँ चलो, वहाँ कुछ लेते हैं। तो यहाँ पर आया तो एक भाग्यश्री मिठाई थी, संदेश था। उसके बाद राजश्री एक चाट वाले थे, और दुनिया भर का मिठाई का दुकान था। हम लोग कहीं रुक बने के तो बोला नहीं भैया चलिए कुछ और खाएंगे। हम लोग की इच्छा थी एक आगे बर्गर की दुकान है, वहाँ पर बर्गर बहुत फेमस मिलता है, बट गए बर्गर मिला नहीं। हम के साला कोई बात नहीं, घर पर आए हम लोग, दाना वाना खाए, मज़ा लिए खूब। फिर उसके बाद घर चले गए।